तुकाराम मुंडे की अगुवाई में महाराष्ट्र एफडीए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र एफडीए ने एनालॉग पनीर पर महाराष्ट्र में पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया है। 30 जुलाई को तुकाराम मुंडे की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर ना तो बेचा जाएगा, ना तो स्टोर किया जाएगा और ना ही इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, ये कार्रवाई आजीवन कारावास तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो किस तरह से महाराष्ट्र एफडीए ने ये एक्शन लिया है, क्या होता है एनालॉग पनीर और अब एनालॉग पनीर को स्टोर, ट्रांसपोर्ट या बेचने का काम जो करेगा तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सूर्य कनौजिया। तुकाराम मुंडे ने जब से महाराष्ट्र एफडीए का कारभार संभाला है उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र एफडीए एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है और बड़े बड़े होटल्स का भी लाइसेंस रद्द करने का काम किया जा रहा है। और अब उसी कड़ी में महाराष्ट्र एफडीए ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि एनालॉग पनीर आखिर क्या होता है। दरअसल पनीर की अगर बात करें तो पनीर जो है वो डेयरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन एनालॉग पनीर की अगर बात करें तो ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट होता है। ये दूध से नहीं बल्कि सिंथेटिक मटेरियल और दूध पाउडर से बनाया जाता है। ये दिखने में, खाने में पूरी तरह से ये नॉर्मल पनीर जैसा लगता है, लेकिन जो पनीर के प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर पाम ऑयल और सिंथेटिक मटेरियल जो है वो शामिल होता है। कई सारे होटल्स में भी इसे जो है बेचा जाता है, लेकिन अब इसे बेचा नहीं जा सकेगा। इसके पहले तक के इस प्रोडक्ट को एक खाद्य प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता था और इसे होटलों में बेचा जाता था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दूं कि जो नॉर्मल पनीर होता है वो दूध को फाड़कर उसके अंदर नींबू डालकर उसे फाड़ा जाता है और फिर पनीर बनाया जाता है, लेकिन जो एनालॉग पनीर होता है वो जो है सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है और उसमें पाम ऑयल और दूध पाउडर मिलाया जाता है और ये क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में ये दोनों सेम होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है। और मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो ये मार्केट में ओरिजिनल पनीर से काफी कम और सस्ता होता है और इसी के चलते बड़े पैमाने पर होटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। महाराष्ट्र एफडीए ने जो आदेश जारी किया है उसमें क्या है, जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश के अनुसार अब महाराष्ट्र में ना तो ये एनालॉग पनीर बनाया जा सकेगा, ना तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ना ही इसका स्टॉक किया जा सकेगा। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर इस एनालॉग पनीर को खाने से किसी की मृत्यु होती है तो सजा का दायरा जो है वो और भी बढ़ सकता है, यानी कि सजा का दायरा जो है वो आजीवन कारावास तक हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में इसको लेकर पहले भी मांग उठी थी। अब सुनिए क्या कहना है इस मांग को उठाने वाले नेता का। क्योंकि महाराष्ट्र में जितना भी पनीर खाने में इस्तेमाल हो रहा था उसका 70% पनीर ये आर्टिफिशियल था, ये मैंने हाउस में बोला था। और आज जो ऑर्डर प्रसारित हुआ है 30 जुलाई 2026 का जो महाराष्ट्र सरकार का गैजेट है उसमें एफडीए कमिश्नर ने ये क्लियरली स्टेट किया है कि महाराष्ट्र में पनीर पे रोक लगाने के लिए हम लोगों ने मेनू कार्ड में एक चीज़, मेनू कार्ड में एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज़ का क्लियर मेंशनिंग होना चाहिए, ये ऑर्डर निकाला था। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं और ये सब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में एनालॉग चीज़, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित, पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र तो इस तरह से अब महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र ये दूसरा राज्य है जिसने इस तरह का एक्शन लिया है।